कलाकार बेमिसाल, और आज जिक्र उन्हीं का करेंगे, निदा फाजली का, जिनकी हम बातें बहुत सारी समेट कर लाए हैं, फिल्मी, पर्सनल, आपके लिए बताने के लिए, आपसे बांटने के लिए, आपसे साझा करने के लिए। तो सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज।
शायर गीतकार निदा फाजली का जिक्र इस वक्त हो रहा है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड 100.1। निदा फाजली उर्दू हिंदी दोनों ही तरह के पाठक पढ़ने वाले जिन्हें पसंद करते रहे और इनकी लेखनी से प्रभावित रहे। पूरा नाम इनका रहा मुक्तिदा हसन निदा फाजली, जो आगे चलकर निदा फाजली ही रह गया और इसी नाम से इन्होंने प्रसिद्धि भी पाई। निदा का अर्थ है स्वर, आवाज। फाजिला कश्मीर का एक इलाका जहां से इनके पूर्वज आकर दिल्ली में बस गए थे और इन्होंने अपना उपनाम फाजली जोड़ लिया। तो ये तो रहा जब इनके पूर्वज आकर दिल्ली में बस गए, तो दिल्ली शहर से इनका लगाव जुड़ाव काफी रहा। हालांकि इनकी पढ़ाई कहाँ हुई और इन्होंने करियर कैसे अपना शुरू किया फिल्मी, उसके बारे में हम और बातें करते रहेंगे। और नाम इनका कैसे निदा फाजली पड़ा, ये तो नाम का ब्यौरा रहा। और भी बातें होती रहेंगी आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। आसमान ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी
कायनात मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शान अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, कलाकार बेमिसाल। और इस सफर को तय करते हुए बात हो रही है मशहूर गीतकार, शायर, उर्दू के, हिंदी के निदा फाजली साहब की। दिल्ली में 12 अक्टूबर 1938 को जन्मे निदा की स्कूली शिक्षा दिल्ली में नहीं हुई, उनकी शिक्षा हुई ग्वालियर में। इनके पिता भी नामी गिरामी शायर रहे। गीत गजलों के साथ दोहे भी ये बखूबी कहा करते थे। नस्मों में भी इन्हें अच्छी खासी महारत हासिल थी। 1960 के दशक में अपने समकालीन शायरों कैफी आजमी, सरदार अली जाफरी और साहिर लुधियानवी पर एक समीक्षात्मक किताब मुलाकातें भी इन्होंने लिखी। और भी बहुत कुछ साझा होगा आपसे, जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है।
एक बात बोले क्या? इसी का नाम चाहत है, इसी का नाम चाहत है। मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है। तुम्हारी जुल्फ की खुशबू से तन्हाई सजा ले हम, तुम्हारी जुल्फ की खुशबू से तन्हाई सजा ले हम। इजाजत हो तो तुमको अपनी बाहों में छुपा ले हम। सुनो एक बात बोले क्या? तुम्हें इसकी इजाजत है, तुम्हें इसकी इजाजत है। मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है। हमें जो ढूंढते हैं हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। हमें जो ढूंढते हैं हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। जवां बाहों की बस्ती में किसी को प्यार कहते हैं। सुनो एक बात बोले क्या? हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 पर। निदा फाजली साहब का जिक्र हो रहा है, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए जीविका की तलाश में इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया। शुरुआती दिनों में धर्मयुग और ब्लिट्स जो मैगजीन हुआ करती है उसके लिए इन्होंने आलेख भी लिखे। मुंबई में रहते हुए मुशायरों शेरो शायरों की जो महफिलें हुआ करती थी ना, वो अक्सर उनमें शिरकत किया करते थे और उन्हें यहाँ पर भी बहुत नाम मिला, बहुत नाम कमाया इन महफिलों में भी उन्होंने। और फिल्मी दुनिया की अगर बात करें तो फिल्म रज़िया सुल्तान के निर्माण के वक्त शायर जानिसार अख्तर के निधन के बाद फिल्म के निर्माता कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। फिल्म के गीत काफी पॉपुलर हुए और इसके बाद लंबे समय तक इनके फिल्मी गीत लेखन का सफर जारी रहा और इन्हीं गीतों का इस वक्त हम लुत्फ भी उठा रहे हैं। और सुनते हैं चलिए ये गीत और फिर बात करते हैं आगे। हम किनकी हम बात करेंगे? हम बात करेंगे निदा फाजली साहब की, जिनका जिक्र हो रहा है कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर। तेरा हिज्र मेरा नसीब है,
मेरा नसीब है तेरा गम, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, मेरे वास्ते तेरे नाम पर, मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए नहीं नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है, मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी मेरी महजबी मेरी महजबी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरी हसरतों का तो साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, मेरे दिल को हासिल है दो जहां, मेरी जान जान मेरी जान जान। मेरी जान जाए इसी बात पर, मेरी जान जाए तो बात है, मेरी जान जाए तो बात है।
मेरा नसीब है। नसीब है तो तेरा हिज्र, ओ तेरा हिज्र मेरा नसीब है, ओ तेरा हिज्र तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हम कहें तुम सुनो, तुम हंसो तो सब हंसे, यूं ना रूठो मान जाओ ना, रिक्की मान जाओ ना, बेटा मान जाओ ना।
चले, चांद उगे सूरज ढले, आज है हम कल से हो तुम, आज है हम कल से हो तुम, क्यों ना रूठो मान जाओ ना, बाबा मान जाओ ना। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मशहूर गीतकार शायर निदा फाजली का जिक्र हो रहा है इस वक्त आपसे, और आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल आकाशवाणी गोल्ड 100.1। निदा फाजली साहब, जिनकी भाषा शैली पर अगर गौर करें तो इनकी भाषा आम आदमी की भाषा रही, गूढ़ से गूढ़ बात को भी सहज भाषा में उतार देना इनकी खासियत रही। निदा फाजली एक सूफी शायर रहे, राम रहीम मीरा से प्रभावित रहे तो उनकी शैली इस्तेमाल की, साथ ही मीर गालिब की खूबियां जानी पढ़ी तो उन्हें भी अपने शब्दों में नज्मों में ढाल लिया। सूरदास के भजनों से अगर इनके अंदर के दुखों की गिरह खुली तो वहीं कबीरदास और तुलसीदास जी की काव्य रचनाओं से सीख इन्होंने सहज सीधी सपाट भाषा शैली को अपनाया, और यही वजह रही कि आम इंसान भी इनके लेखन और गीतों का आनंद ले पाया और अपने आप को उनसे जोड़ पाया, उनकी रचनाओं से, उनके गीतों से, उनके काव्य से। किसकी सदाएं मुझको बुलाए, अनजाने सपने नींदें चुराए, तेरी अदाएं जादू जगाए, धरती संवारे मौसम सजाए। किसकी सदाएं मुझको बुलाए, अनजाने सपने नींदें चुराए, तेरी अदाएं जादू जगाए, धरती संवारे मौसम सजाए। से तेरे महकी हवाएं जागी हुई है,
फिजाएं किसकी सदाएं मुझको बुलाए अनजाने सपने नींदें चुराए तेरी अदाएं जादू जगाए धरती संवारे मौसम सजाए ला 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 तेरे सिवा दिल को कोई न भाए प्यार कहीं मेरा हो ना जाए तेरे सिवा दिल को कोई न भाए प्यार कहीं मेरा हो ना जाए फूलों से रंगी तारों से उजली सागर से गहरी मेरी वफाएं किसकी सदाएं मुझको बुलाए अनजाने सपने नींदें चुराए तेरी अदाएं जादू जगाए धरती संवारे मौसम सजाए किसकी सदाएं मुझको बुलाए अनजाने सपने नींदें चुराए IIT Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT. Think Vidya Mandir. आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ और बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार और शायर निदा फाजली साहब की। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो आंखों भर आकाश, मौसम आते जाते हैं, खोया हुआ सा कुछ, लफ्जों के फूल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियां, सफर में धूप तो होगी, इस तरह की इनकी कृतियां रहीं। और अगर सम्मानों की बात करें तो बहुत से पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काव्य संग्रह खोया हुआ सा कुछ इसके लिए इन्हें दिया गया और 2003 में स्टार स्क्रीन पुरस्कार श्रेष्ठतम गीतकार के लिए फिल्म सुर के लिए इन्हें दिया गया। इसी के साथ 2003 में ही बॉलीवुड मूवीज पुरस्कार श्रेष्ठतम गीतकार के तौर पर सुर के ही गीत आ भी जा के लिए इन्हें नवाजा गया। मध्य प्रदेश सरकार का मीर तकी मीर पुरस्कार, इनका जो आत्मकथा रूपी उपन्यास था दीवारों के बीच, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, इससे सम्मानित किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार का ही खुसरो पुरस्कार उर्दू और हिंदी साहित्य के लिए इन्हें दिया गया। साथ ही महाराष्ट्र उर्दू अकादमी की तरफ से श्रेष्ठतम कविता पुरस्कार उर्दू साहित्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इससे इन्हें नवाजा गया। और बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार भी इनके नाम रहा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया और हिंदी उर्दू संगम पुरस्कार से भी ये सम्मानित रहे। तो इस तरह बहुत सारे सम्मानों की लिस्ट हमारे पास है जिनसे निदा फाजली साहब को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। और ज्यादा वक्त तो नहीं रहा, लेकिन इनके गीतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चुनिंदा और अच्छे गीत आप तक पहुंचे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये बहुत ही मधुर सा गीत आप तक पहुंच रहा है। नजर से फूल चुनती है नजर, नजर से फूल चुनती है नजर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मोहब्बत रे मगर मोहब्बत रंग लाती है मगर, आहिस्ता 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 आहिस्ता।
हर एक मंजर नया सा है। दुआएं दे रहे हैं पेड़ मौसम जोगिया सा है। तुम्हारा साथ है जब से हर एक मंजर नया सा है। हंसी लगने लगी हर गुजर, हंसी लगने लगी हर गुजर। आहिस्ता 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 मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर। आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर भी हमें तुमसे हया क्यों है? तुम ही बोलो हमारे दरमियां ये फासला क्यों है? बहुत अच्छे हो तुम फिर भी हमें तुमसे हया क्यों है? तुम ही बोलो हमारे दरमियां ये फासला क्यों है? मजा जब है कि तय हो ये सफर, मजा जब है कि तय हो ये सफर। आहिस्ता 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 मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर। आहिस्ता 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 आहिस्ता। हमेशा से अकेलेपन में कोई मुस्कुराता है। ये रिश्ता प्यार का है आसमां से बन के आता है। हमेशा से अकेलेपन में कोई मुस्कुराता है। ये रिश्ता प्यार का है आसमां से बन के आता है। कलाकार बेमिसाल का ये सफर में, और आप तय कर रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड 100.1। उर्दू और हिंदी के मशहूर शायर गीतकार निदा फाजली का जिक्र हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ है इनके बारे में, बहुत सारी नज़में, दोहें, गजलें, लेकिन वक्त अब शायद हमें ज्यादा इजाजत नहीं देगा। और चलते चलते यही कहेंगे कि निदा फाजली उर्दू और हिंदी के एक ऐसे शायर, गीतकार, संवाद लेखक और पत्रकार रहे जिन्होंने उर्दू शायरी को एक ऐसा लबो लहजा और शैली दी जिसने नई पीढ़ी को आकर्षित और प्रभावित किया। उनकी अभिव्यक्ति में संतों की वाणी जैसी सादगी, एक कलंदराना शान और लोकगीतों जैसी मिठास रही। उनके संबोधित आम लोग रहे, लिहाजा निदा ने उनकी ही ज़बान में गुफ्तगू करते हुए कोमल और सहज दिल में उतर जाने वाली बातें की। एक ऐसे शायर, गीतकार निदा फाजली जो आम और खास दोनों ही रहे। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को
बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज। और इस गजल के साथ ही कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहीं समेट रहे हैं। 1:10 पर मैं और आप फिर होंगे साथ साथ। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। और अब वक्त है समाचारों का।